अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। फिर हाजिर हूं अपनी तुकी और बेतुकी बातों के साथ। भाई आज की बातों में कितना तुक है, कितना बेतुकी है, ये आप मुझे बताइएगा इन बातों को सुनकर। तो आज जिस बारे में बात करने जा रहा हूं उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। भाषा को तो समझते होंगे आप। लैंग्वेज भाई ये एक मीडियम है जिससे हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, हम बता पाते हैं। और ये बहुत सारी हैं, एक नहीं है। हर देश की, हर एरिए की थोड़ी सी अलग लैंग्वेज है। मगर इंडिया की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश कॉमन है। बाकी भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही है। महाराष्ट्र चले जाएंगे तो मराठी आ जाएगी, साउथ चले जाएंगे तो तमिल आ जाएगी, कन्नड़ आ जाएगी, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज है। मगर इंटरनेशनली अगर हम बात करें ग्लोबली तो इंग्लिश वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेबल है। और हमारे इस एरिया में नॉर्थ की बात करूं तो हिंदी कॉमन है। तो भाषा एक्चुअली होता है एक मीडियम जिससे हम एक दूसरे के जज्बातों को समझ पाते हैं। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, मगर किसी भी लैंग्वेज में कही हुई बात, वो उसका मतलब हर जगह सेम आना चाहिए, इसीलिए ट्रांसलेशन होती है। तो एक ऐसी ही बात करने जा रहा हूं कि बहुत सारे, ऐसा मुझे लगता है कि हम बहुत सारे काम बस करे जा रहे हैं, बिना जाने, बिना समझे बस करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? कि या तो हमने वो काम होते हुए देखे, बचपन से हमें वो ऐसे ही सिखाया गया कि भाई ये काम ऐसे ही होगा, हम वो कर रहे हैं। उसमें हमने बेटरमेंट की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाने की कोशिश करी कि इसमें बेहतर क्या हो सकता है। कोशिश करी? नहीं करी। हमेशा वही करते रहे जो सालों से करते आ रहे हैं और हमारे बाप दादा करते आए, सेम वे में हम भी करे जा रहे हैं। ऐसा ही एक काम की आज मैं बात करूंगा, वो है सलाम। सलाम हम करते आ रहे हैं। मैं मुस्लिम हूं, मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूं, सलाम कहता हूं। हर कम्युनिटी अपने अपने हिसाब से सलाम को कहती है। आज बात करेंगे बेटरमेंट की तरफ। भाई सबसे बढ़िया सलाम किसे कहा जाए? आज तक मेरे ख्याल से आप लोगों ने इस बात पे गौर किया या नहीं किया, मैं नहीं जानता, मगर मैंने इस बात पे बहुत गौर किया कि सबसे बेहतर सलाम कौन सा है। भाई इंग्लिश में हेलो है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। हिंदुज़म में नमस्ते है, राम राम है। राजस्थानी लोग खनी गम्मा कहते हैं। और तरह तरह के सलाम हैं, मतलब जिस जगह जाओगे हर जगह अलग सलाम मिलेगा आपको। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अरे यार देखो कैमरे से पूछ रहा हूँ, मगर हाँ मुझे ऐसा उम्मीद है कि कैमरे के उस तरफ आप लोग हैं, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अब सलाम को समझते हैं। देखिए सलाम हम किसी भी लैंग्वेज में करें, उसकी ट्रांसलेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी उसका जो मतलब होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। और अच्छे मतलब से अगर सलाम करेंगे तो सलाम की वैल्यू है। भाई ऑप्ट हमें क्या करना चाहिए? एक बेहतर की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। देखिए समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें बेहतरी कैसे हो सकती है। तो आज सारे सलामों के मतलब समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं नमस्कार, नमस्ते, जो सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला है इंडिया में, कि नमस्कार, नमस्ते। नमस्ते को अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो वो आता है आई बो टू यू, यानी मैं आपके आगे झुकता हूँ, एक आदर के साथ आपके आगे झुकता हूँ। यार मैं ये मानता हूँ किसी के आगे झुकना अच्छी बात नहीं है। ये झुकने वाला काम सिर्फ ऊपर वाले के लिए छोड़ देना चाहिए, कि अगर हम किसी के आगे झुकेंगे तो वो ऊपर वाला होगा, भगवान होगा, अल्लाह होगा। देखिए भगवान, अल्लाह, ये भी ट्रांसलेशंस हैं,
अलग अलग लैंग्वेज की। तो ऊपर वाले को समझ लेते हैं कि भाई झुकेंगे तो ऊपर वाले के आगे, इंसानों के आगे क्या झुकना। ये मुझे वही देखिए, प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली, ये मेरी सोच है, ये मुझ तक रहने दीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो रख लीजिएगा, ना अच्छी लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा, पर्सनली मत लीजिएगा प्लीज़। ये मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरी बातें बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, अपने आप से भी बड़ी कंट्रोवर्शियल रहती हैं, इसलिए मैं ज़रा कम बातें करता हूँ। मगर अब इस प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ तो आप लोगों से बातें करने लगा हूँ, तो प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो रख लीजिएगा, बुरी लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा। दूसरा आता है राम राम। या राम राम इज़ अ नेम ऑफ गॉड, जो हम अपने आप को कीप ऑन रिपीटिंग। मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि भाई ऊपर वाले का नाम ले लेते हैं तो ये एक अच्छी बात है, किसी से मिलते हुए हम राम राम कह देते हैं तो हमने ऊपर वाले को याद किया। ठीक है, ऊपर वाले को तो आप कभी भी याद कर सकते हैं, ये आपका अपना चॉइस है कि आप कब याद करना चाहते हैं, आप 24 घंटे याद कर सकते हैं। मगर ये किसी को ग्रीट करने के लिए कितना बेहतर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज जो होते हैं वो करते हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह से ग्रीट करते हैं। हेलो, हेलो का मतलब भी लगभग यही है। जैसे मैंने गूगल किया तो हेलो का जो मतलब निकल के आया वो आई बो टू यू, मतलब नमस्ते। इट्स सेम लाइक दैट कि मैं झुकता हूँ, या झुकना नहीं चाहिए, मैं इस बात को कह चुका हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग को कहते हैं। तो यार गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो, आपकी दोपहर अच्छी हो, आपकी शाम अच्छी हो, ठीक है, ठीक है, मैं ये बुरा नहीं कहूँगा, ठीक है। फिर आती है, जितने सलाम मुझे याद है मैं उतने की बात कर रहा हूँ, आप भी अपने जो सलाम सुनते हो उसको आप भी गूगल कर लीजिएगा कि इसका क्या मतलब होता है, इसकी ट्रांसलेशन क्या होती है। बेहतर लगे तो उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ सत श्री अकाल। सरदार लोग करते हैं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल का मतलब होता है कि ईश्वर एक सत्य है। ईश्वर एक सत्य है, वो तो सत्य है यार, इसमें बार बार अपने आप को रिमाइंड क्यों करा रहे हो? वो तो सत्य है, आपके मानने या ना मानने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ना, गलतफहमी में मत रहना। तो वो तो सत्य है, तो वो सत श्री अकाल कहते हैं। मतलब उसका मतलब जो मैंने आपको बताया कि ईश्वर ही एक सत्य है। और किसकी बात करी जाए, एक सलाम मैं जब मतलब राजस्थान गया था तो सुनने में आया, खम्मा गनी या गनी खम्मा। इसका मतलब होता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। यार गलती क्या करी जो मेरे को क्षमा मांगता रहूं मैं किसी से मिलने पे? तो बहुत सारे और सलाम हैं, आप उनको भी ट्राई कीजिएगा। अब बात आती है जो मैं करता हूं, अस्सलाम वालेकुम। इसका हिंदी अनुवाद या इंग्लिश अनुवाद होता है, हिंदी अनुवाद करूं या इंग्लिश अनुवाद, तो उसका मतलब होता है पीस बी अपॉन यू, यानी आप पर शांति हो, अमन हो। पीस बी अपॉन यू, यानी मैं एक दुआ दे रहा हूं आपको मिलते हुए, यानी मैं किसी से भी मिल रहा हूं, मैं आपसे भी मिलता हूं तो मैं आपको एक दुआ देता हूं। इसका मतलब समझिए कि पीस बी अपॉन यू, आप पर सलामती हो। तो ये एक दुआ है, बेसिकली सलाम जो है ये एक दुआ है। तो मुझे एज अ बीइंग मुस्लिम, आप कहेंगे यार अपना ही वाला अच्छा लगेगा, मगर मैं अपना और पराये की बात नहीं कर रहा। मैं बात सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि एक दुआ अगर मैं किसी को दे रहा हूं हर बार मिलने पे कि सलामती हो, आप पर सलामती हो, तो सुनकर भी अच्छा लगता है यार। अगर मुझे कोई दुआ दे रहा है, मुझे सुन के अच्छा लगेगा यार ये मेरी सलामती चाहता है, ये मुझे हर बार मिलता है, मुझे दुआ देता है कि आप पर सलामती हो। तो अगर मैं बहुत डिफ्रेंशिएट ना करूं तो अभी तक मुझे
सबसे अच्छा सलाम यही लगा, जिसमें मैं हर बार मिलने पे मैं किसी को दुआ दे रहा हूं, बी पीस अपॉन यू, यानी तुम पर सलामती हो। बाकी आप बहुत समझदार हैं, इसे जात पात में मत उलझाइएगा। मेरी कोशिश ये है कि बेटरमेंट की तरफ काम किया जाए। मैं अपनी एक राय दे रहा हूं, मानना या ना मानना दैट इज योर चॉइस। वीडियो कैसी लगी, बात कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।